औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा चौथा लेक्चर जो है वो है व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल पावर एंड वाट। हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसकी हम कैलकुलेशन पढ़ेंगे, उसको हम किस से मेजर करते हैं, और उसके बाद हम वाट के बारे में पढ़ेंगे कि वाट क्या चीज़ है और उसको हम जो है कैसे मेजर करते हैं। हम चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर इन द वाट। इसकी डेफिनेशन, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन यूनिट टाइम एंड द पावर। और इस पावर का फार्मूला जो है वो एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम, एनर्जी इन जॉल्स एंड टाइम इन द सेकंड्स। और इसका जो एसआई यूनिट है जॉल्स पर सेकंड, और इसको कहते हैं वाट। किसी भी काम करने की सलाहियत और उसमें जितनी भी हमारी पावर खर्च होती है उसको हम जॉल्स पर सेकंड में जो है हम काउंट करते हैं, और उसका यूनिट जो है वो वाट है। इलेक्ट्रिकल में वाट जो है एक बहुत अहम अहमियत का हामिल होता है, और हमारा पूरा सर्किट इसी वाट, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में लोड कहते हैं, उसको भी कहते हैं कि कितना लोड है जी, वो हमारे पास वाट में कितना लोड है। इलेक्ट्रिकल पावर को हम वाट में काउंट करते हैं। तो अब हम चलते हैं वाट की तरफ। तो अब हम बात करते हैं वाट के बारे में। वाट की डेफिनेशन, द रिजल्टेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड वाट। जब हम किसी भी बरकी सर्किट में वोल्टेज अप्लाई करते हैं और हम स्विच ऑन करते हैं उस हीटर को, उस पंखे को और मोटर को जब चलाते हैं, तो उसके रिजल्टेंट में हमें जब एक ताकत हमारी खर्च होती है उसको हम वाट कहते हैं। और उसका जो है जो फार्मूला उसका है, वाट बराबर होते हैं वोल्ट और ज़रब करंट के। इसको कहते हैं वी ज़रब वोल्ट, और आई जो है ये होती है करंट। वोल्ट और करंट, इसको हम उर्दू में कहते हैं कि वोल्ट और करंट का हासिल ज़रब जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर, या इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल वाट होता है। वोल्ट और करंट का हासिल ज़रब वाट होता है, और इसको हम वाट मीटर से मेजर करते हैं। वाट मीटर एक ऐसा आला है जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर को हम जो है उससे मेजर कर सकते हैं। इसको समझने के लिए हम अगर एक छोटा सा एक सर्किट ड्राइंग करें, अगर हम
ये इस बरकी सर्किट के अंदर हम अगर 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ पर न्यूट्रल और फेज हम 1 वोल्ट अप्लाई करते हैं, या हम जो है 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं और इस स्विच को हम ऑन करते हैं। इस ऑन करने के बाद जब हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से गुजरने के बाद इस लैंप को रोशन करने के बाद सर्किट में जब वापस आ जाएंगे तो हमारा एक मुकम्मल सर्किट हो जाएगा। और इसके रिजल्टेंट में हमें जो यहाँ पर पावर इसकी कंज्यूम होगी और यहाँ पर इसके जो है मिलेगी, हमें वो मिलेगी करंट, कि ये लैंप जो है ये कितनी करंट ड्रा कर रहा है। और जब हम इस करंट को, मिलने वाली करंट को वोल्ट के साथ हम ज़रब देंगे तो हमारी वो पावर होगी। इसकी मिसाल कुछ इस तरह देख लें कि अगर किसी भी बरकी सर्किट में 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए और उसमें से बहने वाली करंट जो है वो 1 एम्पेयर हो, तो उस सर्किट की जो है मुज़ाहमत भी 1 ओहम होनी चाहिए और उसके रिजल्टेंट में हमें जो है 1 वाट एनर्जी जो है वो हमारी खर्च होगी, जिसको हम कहते हैं 1 वोल्ट 1 एम्पेयर, और इसकी मुज़ाहमत जो है यहाँ पर ये भी जो है 1 ओहम होनी चाहिए। किसी भी सर्किट की पावर को नापने के लिए जो है हमारे पास वाट मीटर होता है और उस वाट मीटर को जो है हम सर्किट में लगा के अपनी पावर को जो है हम पहचान सकते हैं, उसकी हम ताकत को जान सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिकल पावर है इसमें आगे 2 इसकी टाइप्स हैं, एक है इसकी सिंगल फेज की और दूसरी है 3 फेज की। सिंगल फेज सर्किट की पावर को मालूम करने के लिए इसका जो फार्मूला होता है वो होता है P, या इसको हम W भी कहते हैं। ये होता है वोल्ट ज़रब करंट और ज़रब कॉस थीटा को, और कॉस थीटा जो है ये पावर फैक्टर होता है और इसकी वैल्यू जो है वो 0.8 से लेकर 0.9 तक जो है इसको रखी जाती है। अगर हमारे पास 220 वोल्ट हो और 1 एम्पेयर हमारे पास करंट हो और इसको जो है 0.8 जो है इसकी जो है पावर फैक्टर की वैल्यू को रखेंगे और इसको हम कैलकुलेट करके इसकी पावर जो है हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद हमारे पास आती है 3 फेज। अब 3 फेज के अंदर हमें क्योंकि 3 फेज होते हैं, उन तीनों फेज़ों को कैलकुलेट करना होता है और उसकी पावर को मेजर करने के लिए हम जो है इसके साथ एक अंडर रूट का वैल्यू जो है उसको हम जो है ऐड करते हैं। और 3 फेज की पावर के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो वाट, या इसको हम कहते हैं पावर, ये बराबर होती है वोल्ट ज़रब करंट के ज़रब कॉस थीटा और ज़रब अंडर रूट 3। ये इसकी अंडर रूट 3 की वैल्यू जो है इसको हम जो है वो काउंट करते हैं। इससे हमें जो है 3 फेज की पावर जो है वो हमें मालूम हो जाती है। किसी भी सर्किट का इन्हिसार उसकी पावर के ऊपर होता है कि कितनी उसकी पावर है, और उसी पावर के ऊपर जो है हम उसकी करंट ड्रा होगी और उसी के ऊपर जो है जितना इक्विपमेंट उसके ऊपर फिट होगा, जितनी हम वायर लगाएंगे, जितना हम स्विच गियर लगाएंगे, वो सारे का सारा जो है उसी पावर की बेस के ऊपर जो है हम इंस्टॉल करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और इसकी समझ आई होगी। अपने सवालात कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या ईमेल studyhub.youtube@gmail.com पे पूछ सकते हैं। फेसबुक के पेज के ऊपर भी आप हमें देख सकते हैं और लाइक करें और उसको शेयर करें।